हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार लेटर टू एडिटर की बात करूंगा। वादा करो 5 में से 5 नंबर ही मिलेंगे। प्रॉपर 2024 का फॉर्मेट क्या है, इसके बाद आपको फॉर्मेट को लेके कोई चिंता नहीं करनी। एड्रेस के अंदर अपना पिन कोड डाले नहीं डाले, सारी बात आज वाली वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। कुछ ऐसी फिक्स लाइन दूंगा, एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको नंबर देने के लिए। लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो कैसे आपको आंसर को पूरा फ्रेम करना है, पूरी बॉडी कैसे फ्रेम करनी है, बिल्कुल कायदे से बात करूंगा। बाकी आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन की सीरीज इस चैनल पे मैंने चलाई हुई है मेरे भाई। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे रहा हूं, आप देख सकते हो। हर चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डेट वाइज चल रहा हूं। आज अगर देखोगे 4 फरवरी है, लॉ स्प्रिंग के 2 पार्ट में प्रॉपर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरी के डाल चुका हूं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डली हुई है। और आज मैं आपको लेटर टू एडिटर करा रहा हूं, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरा करा दिया, हर एक चीज प्रॉपर कायदे से कराऊंगा। और मेरे भाई अगर आप देखोगे ना, एंड में आते आते 16 तारीख को मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 5 दिन के अंदर ऐसी तैयारी करवाऊंगा आप लोगों की नेक्स्ट लेवल, 1 शॉट के अंदर आपको सारी चीजें प्रॉपर कायदे से प्रिपेयर करेंगे। बाकी आपके डाउट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बच्चों की कम्युनिटी बनी हुई है, बच्चे अपने क्वेश्चंस इधर उधर भेजते रहते हैं, बड़े अमेजिंग क्वेश्चंस भेजते हैं, मैं खुद आके वहां पे बच्चों का रिप्लाई करता हूं। तो यस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर टेलीग्राम का लिंक ले सकते हो और वहां पे अपने डाउट्स वगैरह पूरी कम्युनिटी से बात कर सकते हैं। मजे से अपनी प्रिपरेशन करो। तो बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, ये लेटर टू एडिटर का मांजरा क्या है। लेटर टू एडिटर का मांजरा ये है कि भाई अगर आपको कोई आपके घर के आसपास प्रॉब्लम दिखती है, आपको लगता है कि नहीं यार बड़ी ही दुविधा है, बड़ी ही इश्यूज चल रहे हैं, और आप चाहते हो कि वो आपका जो कंसर्न है वो किसी एक पेपर के अंदर छप जाए, सो दैट जो हमारी अथॉरिटीज़ है उनके नोटिस में वो बात आ जाए, इसलिए हम जो है एडिटर जो होते हैं हमारे न्यूज़पेपर के, उनको ये लेटर लिखते हैं। बड़ा ही फॉर्मल लेटर होता है कि सर मेरे एरिया के अंदर ये दिक्कत चल रही है, या मैंने ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो इन दिनों बड़ी फेस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको जो अपने पेपर के एक कॉलम के अंदर छापो, ताकि जो है इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा कोई एक्शन लिया जा सके और जो है चीजें सुधारी जा सके। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि भाई आप कौन हो, आप हो राम या फिर रजनी। ध्यान रखना, आपको अगर राम या फिर रजनी बोल दिया गया है तो आप राम या रजनी ही हो। अगर मैं अपने वहां पे एंड के अंदर अपना नाम भूपेंद्र लिख दूंगा ना, तो एग्जामिनर सीधा नंबर काटेगा। और हमें कितने चाहिए, 5 में से 5। तो अगर मैं लड़का हूं तो राम, और अगर मैं लड़की हूं तो रजनी। अच्छा जी, अरे रेजिडेंट ऑफ नागपुर। अब यहां पे मुझे मेरे घर का जो एड्रेस बताया वो सिर्फ इतना ही बताया कि आप नागपुर के रहने वाले हो। मेरे घर का एड्रेस 1 2 3 हाउस नंबर, ब्लॉक, मार्केट नंबर कुछ ऐसा नहीं बताया, सिर्फ ये बता दिया कि मैं नागपुर का निवासी हूं। ठीक है भाई, मैंने ये बात मान ली। अब आके देखो, यू फील स्टूडेंट शुड यूज द इंटरनेट मोस्टली फॉर गेनिंग नॉलेज रादर देन वेस्टिंग अवे टाइम मेयरली ऑन द एंटरटेनमेंट। आप ये देख रहे हो कि इन दिनों बच्चे जो है ना इंटरनेट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पढ़ाई या नॉलेज गेन करने के लिए उतना नहीं ले रहे जितना कि एंटरटेन करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको जो है एक लेटर लिखना है एडिटर को 120 से 150 वर्ड के अंदर। और वो एडिटर कौन है, जो न्यूज़पेपर का नाम है वो है द हर्बिंगर। ध्यान रखना, आपको आज के केस के अंदर 99% के केस के अंदर आपको न्यूज़पेपर का नाम जो है वो दिया होगा। 99% केस। अगर 1% आपको नहीं दिया हुआ तो आप क्या लिखोगे, XYZ न्यूज़। क्या लिखोगे, XYZ न्यूज़। और जो एडिटर है उनका एड्रेस भी आपको दिया होगा। अगर नहीं दिया हुआ तो आप क्या लिखोगे, भाई 1 2 3, ठीक है, XYZ सिटी, ठीक है, और उसके बाद पिन कोड के अंदर आप क्या लिखोगे, 6X डाल देना ऐसे करके। ठीक है, बात आई समझ में। और ध्यान रखना, जब कभी भी हम अपना एडिटर वाला लेटर लिखते हैं तो मैं अगर नागपुर का निवासी हूं तो मैं राजस्थान के एडिटर को तो बोलूंगा नहीं कि भाई जाके अपने पेपर के अंदर छाप दो। मैं नागपुर के अंदर जो पेपर है उन्हीं को लिखूंगा ना। तो यहाँ पे अगर उन्होंने मुझे नागपुर दे दिया है तो मैं उनकी जो सिटी है XYZ सिटी ना लिख के 1 2 3 ऐसे नागपुर कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना, एग्जामिनर ढूंढता है ये गलतियां कि कहीं आपने सिटी का नाम तो चेंज नहीं कर दिया। हाँ, अगर सिटी का नाम आपका भी नहीं दिया तो आप कुछ भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे XYZ सिटी लिख दिया, और यहाँ पे नीचे भी अपने एड्रेस के अंदर भी XYZ सिटी लिख दिया, और यहाँ पर भी XYZ सिटी लिख दिया। मैं पूरी कायदे से तृप्त करके बात करूंगा, चिंता मत करो। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एडिटर का जो है वो एड्रेस भी प्रॉपर दे दिया, और ये एडिटर जो है वो हैदराबाद के है। ठीक है, नागपुर और हैदराबाद। पॉइंटिंग आउट हाउ स्कूल्स कैन कंट्रोल स्टूडेंट्स नेट सर्फिंग एट, यार इसको ना हैदराबाद में, इसको नागपुर ही कर लो। ठीक है, इसको नागपुर ही कर लो। पॉइंटिंग आउट हाउ स्कूल्स कैन कंट्रोल स्टूडेंट्स नेट सर्फिंग एट स्कूल एंड इनेबल देम टू यूज द इंटरनेट। आपको जो है ये कंसर्न दिखाना है
कि सर इंटरनेट जो है बच्चे बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो आप अपने पेपर के एक कॉलम के अंदर ये छापो कि स्कूल्स जो हैं वो बच्चों को अवेयर करें इसके इसके बिहाफ पे कि आप जो है इंटरनेट का बेस्ट इस्तेमाल अपनी नॉलेज गेन करने के लिए करो रैदर देन एंटरटेनमेंट। क्वेश्चन प्रॉपर पूरा क्लियर है? अब आ जाओ प्रॉपर पूरे फॉर्मेट कायदे से एक एक चीज को बिल्कुल वार्तालाप करके ढंग से समझेंगे। यार देखो, सबसे पहले यहां पे मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगा क्या क्या है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, सेंडर का एड्रेस आता है जो कि लेफ्ट हैंड साइड ही आता है। राइट हैंड साइड मत करना, पेज के बीच में मत करना, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ नागपुर दिया था, ध्यान आ रही है बात, नागपुर दिया था, तो मैं ये ऐसे नहीं लिख सकता, मैं नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। आप यूएफएम के अंदर आ जाओगे, अनफेयर मीन के अंदर आ जाओगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा एग्जैक्ट कोई एड्रेस लिख दिया या डमी एड्रेस भी ऐसा लिख दिया तो आपको चीटिंग के अंदर जो है पकड़ लिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई अगर आपका एड्रेस नहीं दिया तो आप लिखोगे हाउस नंबर 123 XYZ सिटी में, इसके अंदर नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं नागपुर लिखूंगा, उन्होंने मुझे जो है प्रॉपर नागपुर दिया हुआ है, और 6 पिन कोड यहाँ पे ऐसे डाल दूंगा। इस बात को मैं एग्जैक्ट यहाँ पे लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा? कुछ इस तरीके से, हाउस नंबर, ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग के लिए माफी चाहता हूँ, इस पे ही गंदे, बाकी तो अच्छी है, ठीक है, हाउस नंबर 123, ठीक है, नागपुर, और उसके आगे मैं कॉमा मार के 6x मार दूंगा। ये मेरा सेंडर का एड्रेस हो गया, मतलब कि मेरा एड्रेस हो गया। अब उसके बाद मुझे जो है डेट डालनी है। ध्यान रखना डेट हमारी अल्फा न्यूमेरिक ही होनी चाहिए, मतलब कि आप ऐसे नहीं लग सकते 402, ठीक है, 4/02/2024, ये गलत फॉर्मेट है। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते 4 फेब 2024, ये भी गलत फॉर्मेट है। आपको प्रॉपर पूरा 4 फरवरी ही लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर उन्होंने डेट क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ है ईयर के साथ, तो आप जो है वो डेट ईयर के अंदर जो है वो डालोगे 2024 अगर उन्होंने दिया होगा तो, अथवा नहीं डालोगे। और अगर क्या डालोगे और डेट किस डालोगे, आपके एग्जाम वाले दिन की डाल सकते हो, पर ध्यान रखना कि उन्होंने एग्जाम क्वेश्चन के अंदर कोई भी डेट मेंशन ना की हो। अगर की होगी तो वही डेट आपको लिखनी पड़ेगी। बात है इसमें, ईयर फिर भी पूरा आप नहीं लिखोगे, 4 फरवरी 20XX करके छोड़ दोगे। बात आ रही समझ में? उसके बाद लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे भी देखो एक लाइन हम छोड़ेंगे, ये जो है वो लाइन छूटी हुई है, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे द एडिटर। क्या लिखेंगे? द एडिटर, उनका कौन से न्यूज़पेपर का है वो, और देन उसके बाद उनका एड्रेस। अब ये देखो एड्रेस हमें दिया हुआ था, अगेन उन्होंने हैदराबाद दिया था, यहाँ पे आप नागपुर कर लो। क्या करोगे इसको? नागपुर कर, मैं चल क्यों था, इसको नागपुर कर लो, ठीक है, नागपुर, और कॉमा मार के 6x मार देना, ठीक है, पिन कोड के लिए। बात है समझ में? अगेन एक मैंने लाइन छोड़ी, यहाँ पे मेरी अगेन एक लाइन छूटी हुई है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा कि भाई मिसयूज ऑफ इंटरनेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मिसयूज ऑफ इंटरनेट मैंने लिख दिया। ध्यान रखना आपका जो सब्जेक्ट है वो 4 से 5 वर्ड के लिए अंदर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी लाइन ही भर के लिख दी, ठीक है, एग्जामिनर इसके बाद के नंबर काटता है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के अंदर आप सर भी लिख सकते हो, ठीक है, आप मैम भी लिख सकते हो, ठीक है, और आप इनके आगे डियर भी लगा सकते हो, डियर सर या फिर डियर मैम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसे रिस्पेक्टेड सर मत लिखना। रिस्पेक्टेड सर जो है वो सुपर फ्लॉस होता है बेटा, या तो आप सर लिखो या फिर डियर सर या डियर मैम लिखो लेटर टू एडिटर के अंदर। बात आ रही समझ में? अच्छा जी, अब उसके बाद बात आएगी हमारी बॉडी की। बॉडी को हमेशा 3 जगह के अंदर डिवाइड करके रखना। सबसे पहले आपको बात का इंट्रो देना, और ये इंट्रो आपको क्वेश्चन के अंदर से मिल जाएगा कि इन दिनों बच्चे जो है बड़ा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वो गलत डायरेक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज गेन करने के लिए नहीं करते। फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं वो आप मेंशन करो। फिर उसके बाद क्या आप चाहते हो, क्या क्या होना चाहिए वो आप बात करो, और देन उसके बाद एंड के अंदर जो फिक्स लाइन है ये तो लिखनी ही लिखनी है। तो अब मैं फिक्स लाइन आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है आई वॉन्ट टू शेयर माई थॉट्स थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, मैं अपनी बात तुम्हारे अच्छे खासे पेपर के हेल्प से शेयर करना चाहता हूं। और वो बात क्या है? वो बात किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्टूडेंट्स के बेनिफिट और टीचर्स के बेनिफिट के लिए। अब देखो मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो है वो बिल्ड कर रहा हूं। कैसे इंट्रोडक्शन बिल्ड किया जाता है? जैसे इंट्रो हुआ, जिस भी लाइन पे जिस भी पॉइंट पे आपको इंट्रो खत्म हुआ उसके नीचे वाली लाइन से फिर प्रॉब्लम जो उससे हो रही है वो लिखना शुरू किया करोगे। कैसे? देखो, वी लिव इन अ टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स where we can quickly access information online. It is great that people are becoming more aware of the world through these devices. ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि भाई कि हाँ हम एक ऐसे एरा के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स का बड़ा इस्तेमाल होता है, जहाँ पे बड़े ही क्विकली जो है इन्फॉर्मेशन का एक्सेस लिया जा सकता है, और लोग जो है वो बहुत ही अवेयर हो रहे हैं इन डिवाइसेस की वजह से। अब मैंने कंसर्न बताया, हाउ एवर
I have noticed that some students are spending too much time entertaining themselves with various things instead of focusing on their studies. दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. अब मैं उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इलेबोरेट ढंग से कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारा समय उनका खराब हो रहा है, पैसा खराब हो रहा है और उनकी मोर ओवर एनर्जी खराब हो रही है. दे कैन बिकम एडिक्टेड टू दीज एक्टिविटीज लीडिंग टू प्रॉब्लम लाइक स्ट्रेस, ट्रबल एंड मेंटल इम्बैलेंस. ये जो है जितना टाइम ये स्पेंड कर रहे हैं इसकी वजह से जो है उनको जो है स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है और मेंटल इम्बैलेंस भी हो सकता है. अब उसके बाद मैं चीज़ों को थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा कि क्या मैं चाहता हूँ और क्या होना चाहिए. कि भाई इट इज़ नॉट गुड टू पुट टू मच प्रेशर ऑन द माइंड एंड आइज. कि भाई ये अच्छा नहीं है कि हम बहुत सारा प्रेशर जो है दिमाग पे या आंखों पे डालें. टीचर्स कैन हेल्प बाय एडवाइजिंग स्टूडेंट्स टू लिमिट द इंटरनेट यूज एज स्टूडेंट्स ऑफन लिसन टू देयर टीचर्स मोर देन देयर पेरेंट्स. कह रही है कि कहता है कि भाई टीचर्स जो है वो बच्चों को अवेयर करे इस बारे में, क्योंकि बच्चे जो है वो टीचर्स की ज़्यादा सुनते हैं रैदर देन देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स शुड ऑल्सो मॉनिटर देयर चिल्ड्रन एक्टिविटीज फॉर द सेक ऑफ देयर हेल्थ एंड हाइजीन. कि पेरेंट्स जो है वो भी अपने बच्चे की हेल्थ और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखे. एंड आई रिक्वेस्ट, अब देखो ये जो लाइन है ये वाली जो मैं बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ, अब ये मैं बॉक्स के अंदर जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये लाइन आपकी फिक्स है कि भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ टू हाईलाइट दिस मैसेज थ्रू योर न्यूज़पेपर टू स्प्रेड मास अवेयरनेस इन दिस रिस्पेक्ट. एंड आई होप माई कंसर्न ड्रॉज अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. मैं चाहती हूँ कि आप जो है इस बात का जो मेरा कंसर्न है वो अपने पेपर के अंदर हाईलाइट करें. और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो हमारी अथॉरिटीज़ है वो भी इसके ऊपर जो है वो अटेंशन देगी और इसके ऊपर बड़ी अवेयरनेस आएगी. देन एंड के अंदर आपको लिखना थैंकिंग यू योर सिंसियरली. अगर आप राम हो, लड़के हो तो राम, और रजनी हो तो मतलब लड़की हो तो रजनी. तो ये हमारा प्रॉपर लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट है. आई होप मेरे भाई आपने इंजॉय किया होगा. ऐसे ही बेस्ट जेन्युइन ऑथेंटिक वीडियोस जो है वो मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा यार, क्योंकि प्रॉपर पूरी प्रिपरेशन करा रहा हूँ. पूरा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट आप लोगों को करा दूंगा. मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. मुझे दीजिएगा इजाजत. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.